सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। लाल किताब में बड़े अच्छे फरमान दिए हैं कि 5 ग्रह हों इकट्ठे एक भाव में, या 4 हों या 3 हों या 2 हों, उनका क्या क्या फल होता है। तो सबसे पहले आज बात करें कि लाल किताब में बताया गया है कि सांप से किसको खतरा होगा, सांप किसको काट सकता है, या पानी से किसको खतरा है, पानी से मृत्यु कैसे हो सकती है किसी की, और साथ में रोशनी कहाँ से आए तो उसको उससे नुकसान पैदा हो सकता है। और साथ में बताया गया कि घोड़े से कब गिरने का खतरा रहता है इंसान का, कि घोड़े से कब गिरकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये 4 चीज़ों के बारे में लाल किताब में कहीं वर्णन आता है, उसके बारे में आज एक्सप्लेन किया जाएगा कि सांप से, पानी से, रोशनी से और घोड़े से किसको खतरा है, और क्या आपकी कुंडली में या वर्षफल में ग्रह इकट्ठे हो रहे हों और किस भाव में हो रहे हों तो क्या वो खतरा जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, या कि वो सिर्फ थोड़ा बहुता उसको नुकसान पहुंचाकर ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 ग्रह जिस व्यक्ति की कुंडली में इकट्ठे हों, सूरज, बुध, चंद्र और केतु। सूरज, बुध, चंद्र और केतु अगर इकट्ठे हों तो उस व्यक्ति के यहाँ, सूर्य किसको कहते हैं, पिता को, चंद्रमा माता भी है, और केतु पुत्र भी है, और बुध बहन, मासी, बुआ भी है। इन सब को ग्रहण लग जाएगा अगर किसी के बुध, चंद्र, केतु और सूर्य इकट्ठे बैठे हों कहीं पर। तो उसको क्या होगा कि उसको अपना खतरा नहीं होगा। सूर्य कौन होता है? वालिद, पिता। तो वालिद के लिए नुकसान है। वालिद कौन? कि पिता को अगर किसी बच्चे के ये ग्रह इकट्ठे हों तो देखें उसके पिता को कहना है कि ज़्यादा गहरे पानी में मत जाए, और अगर वो गहरे पानी में जाता है तो उसको इन ग्रहों के कारण, इकट्ठे के कारण उनको नुकसान होगा, या वो निहायत ही दुखिया होकर उम्र भोगेगा या उम्र ख़त्म करेगा, निहायत ही दुखिया होकर। इसलिए इन 4 ग्रहों के होते हुए किसी व्यक्ति के पिता को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सूरज और चंद्रमा यहाँ पर दूषित हो रहे हैं बुध और केतु से। तो इसलिए अगर किसी के भी ग्रह हों तो उसका देखना पड़ेगा कि उसको टक्कर भी है, क्या उसको मदद भी मिल रही है। अगर टक्कर है, धोखे के ग्रह हैं, साथ में आ रहे हैं, तो उसको और नुकसान हो जाएगा। अगर उसकी मदद हो रही है तो वो उसमें क्या होगा कि उसको नुकसान नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के बुध, शनि और शुक्र, बुध, शनि और शुक्र इकट्ठे हों तो ये मित्र टोला है। आपस में मित्रता ऐसी करेंगे, गृहस्थ, शुक्र, औलाद, केतु, बुध और शनि, उम्र, दुनियावी सुखों का मालिक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके यह ग्रह कहीं पर भी, तीनों बुध, शनि और शुक्र इकट्ठे होंगे, किसी भी घर में हों, और दुनियावी सब ये उसको गौ, ग्रास, कौवा, कुत्ते और तीनों को खुराक से टुकड़ा देते रहना मुबारक होगा। अगर किसी के बुध, शनि और शुक्र हो तो उसको क्या है कि गऊ को घास, कुत्ते को भोजन और कौवे को अपनी खुराक में से कुछ हिस्सा देते रहने से ये हैं और अच्छा फल देंगे। मगर अगर ये 3 ग्रह इकट्ठे हों किसी के, तो उसका कोई मकान हो, मकान के ऊपर से छत जो है उसमें मोरिया नहीं करना चाहिए रोशनी लाने के लिए। देखिए, रोशनदान जो होते हैं दीवार में इस तरफ से हो सकते हैं, मगर ऊपर से नहीं होना चाहिए, छत से। अगर रोशनी आ जाती है तो दौलत की चोरी, तबाही का सबूत होगा। मगर काली गाय और काले कुत्ते को रोटी देना मददगार होगा अगर ये 3 ग्रह इकट्ठे हों, मगर उसकी छत में रोशनी करके ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो जो है ऊपर से उसको आ रही हो हवा। इसके बाद आते हैं सूरज, चंद्र, बुध। सूर्य, चंद्र, बुध अगर इकट्ठे कहीं पर भी हों, सूर्य, चंद्र, बुध, तो क्या करेंगे? बुध की उम्र 34 साल / 17 साल। उम्र में वह न सिर्फ पिता और उसका धन बर्बाद, बल्कि चंद्र की आशियाँ या रिश्तेदार, माता, दादी, नानी की सांप काटने से मृत्यु होगी। वो कहता है कि भाई अगर ये ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध इकट्ठे हों किसी के, और साथ में एक शर्त और भी है, शनि 6 में हो और केतु 8 में भी हो, और तो क्या होता है कि चंद्र की आशियाँ का मतलब ये है कि चंद्र की उसके रिश्तेदार, वो क्या है, माता, दादी, नानी को सांप से खतरा रहे, सांप उनको काट सकता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि बृहस्पति राहु शनि, बृहस्पति राहु शनि हो और तीनों खाना नंबर 3 में हो खास करके, और बुध खाना नंबर 1, 2, 7, 10 में हो तो नेक फल है। मगर केतु 8 और शनि 6 में आए, केतु 8 और शनि 6 में आए तो इनको भी खतरा है कि वो ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर घोड़ी पर चढ़कर बारात में जाता है तो उसको नुकसान ही है, वो गिर सकता है, उसको कोई नुकसान हो सकता है। इन ग्रहों के कारण अगर साथ में ये ग्रह भी हों तो उसको खतरा घोड़ी से गिरकर और उसकी टांग बाँ भी टूट सकती है, मृत्यु भी हो सकती है या उसको सट चोट लग सकती है। तो लाल किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं कि उन चीज़ों से परहेज करके, जैसे सांप से परहेज करके, पानी से परहेज करके, रोशनी से परहेज करके और घोड़े घोड़ी से परहेज करके। क्योंकि वैसे पहले लोगों में होता था कि घोड़ी जो है वो विवाह पर बैठकर जाते थे, विवाह करने घोड़ी पर बैठकर जाते थे, साथ में तलवार भी होती थी उनके पास। तलवार किस लिए होती थी कि पहले पुराने समय में घोड़ी ज़्यादा साधन था, आजकल तो कारें हैं और चीज़ें हैं, हेलीकॉप्टर हैं, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ पर भी जा सकता है, मगर पहले घोड़ी पर ही जाते थे और पत्नी को घोड़ी पर बिठाकर ही वापस लाते थे और कृपान इसलिए लेकर जाते थे कि उसकी रक्षा कर सकें। तो ये उसका फंडा था पीछे। तो अगर ये ग्रह इकट्ठे हों तो ऐसे व्यक्ति को घोड़ी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं तो सट चोट का खतरा है। और इन सब का देखना पड़ता है कि किस ग्रह को टक्कर है, किसको नहीं टक्कर है, किसको कोई मदद मिल रही है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि उसका जो है उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल।